बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनाली अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। जितने भी हमारे पास एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। रिसेंटली आप लोग का रिजल्ट आया है कल, और आप माइंड में स्टूडेंट्स के एक ही चीज़ चल रही है कि क्या हमें इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहिए या हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि इंप्रूवमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, रीचेकिंग का क्या प्रोसीजर होता है, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और बाकी अपने फ्रेंड्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी लाजमी शेयर आउट कर देना है ताकि उन्हें भी बेस्ट डिसीजन का पता चल सके। तो बच्चों, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली रीचेकिंग क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, और क्या इसमें मार्क्स इंक्रीज होते हैं और कितने % मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं रीचेकिंग के हवाले से बेसिकली ये होता क्या है। रीचेकिंग का प्रोसीजर टोटल आपके पास 20 डेज होते हैं। 20 डेज का आप लोगों के पास टाइम होता है जिसके थ्रू आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हो। जैसे ही आप लोगों के पास रिजल्ट आता है, आफ्टर आप 20 डेज, मतलब आपके पास 20 डेज का टाइम होगा, उसी में आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात की जाए किस तरह अप्लाई किया जाता है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बच्चों, बात करते हैं बेसिकली इसका प्रोसीजर होता क्या है। देखो, अगर रीचेकिंग के प्रोसीजर के हवाले से मैं बात करूँ तो कभी भी आपका पेपर वर्ड बाय वर्ड अगेन चेकआउट नहीं होता। जिन स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि हमारा पेपर अगेन चेकआउट होगा तो इस तरह हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। जितने भी मार्क्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, उनको दोबारा रिकाउंट किया जाता है, ना कि अगेन वर्ड बाय वर्ड आपका पेपर चेकआउट किया जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आपका चेकआउट नहीं हुआ होता, बट ऐसा होता नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आपका चेकआउट फॉर एग्जाम्पल नहीं होता होता तो उसको अगेन चेकआउट किया जाता है। इस तरह बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये रीचेकिंग का प्रोसीजर होता है। अपने माइंड से ये निकाल देना कि अगेन पेपर चेकआउट होगा, अगेन हमारा पेपर को रीड आउट किया जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर मार्क्स फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के इंक्रीज हो जाते हैं तो उस स्टूडेंट में उसको पेमेंट वापस मिलती है या नहीं मिलती। अगर आपके फॉर एग्जांपल मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, जितने भी मार्क्स इंक्रीज होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 1 मार्क्स इंक्रीज होता है, 2 होता है, 5 होता है, तो उस सूरत में आपको आपकी जो पेमेंट होती है वो फेडरल बोर्ड आपको रिटर्न कर देता है। अब अगर बच्चों बात की जाए, अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते तो क्या पेमेंट वापस की जाती है, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। मार्क्स इंक्रीज होने की सूरत में ही आपको पेमेंट वापस की जाती है। लेकिन मोस्टली अब क्या होता है, रीचेकिंग में बिल्कुल भी मार्क्स इंक्रीज नहीं होते बच्चों के। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं जिसके थ्रू आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज हों। ज़्यादा बच्चों के मार्क्स बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होते। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है उसकी डेट शीट कब तक अनाउंस की जाएगी। तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो आफ्टर 25 डेज रिजल्ट आने, अभी आप लोगों का रिजल्ट आए कल, तो 25 डेज के बाद आप लोगों की डेट शीट अनाउंस कर दी जाएगी सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की। ठीक है, सोच समझ के फैसला करना है आप लोगों ने, अगर आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। लेकिन जो बेस्ट चांस है वो मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है, इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि ना कि इंप्रूवमेंट एक आप लोगों के पास बेस्ट चांस होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को इंक्रीज अप कर सकते हो। रीचेकिंग में आप लोगों के पास क्या होता है, रिस्क होता है, या मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं या मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकते। पर सब्जेक्ट की फीस आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा होती है रीचेकिंग में। लेकिन इंप्रूवमेंट में आप लोगों के पास 2700 एटलीस्ट फीस है। ठीक है, उसमें आप जितनी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट देना चाहते हो वो आप लोग दे सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की सप्ली आई है, उसको भी आप लोग क्लियर अप कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अदर सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट देनी है सप्ली के साथ, तो उसको भी आप लोग क्लियर अप कर सकते हो। तैयारी करो बच्चों अच्छी तरह से, क्योंकि जितनी तैयारी करोगे उतनी अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। अब बात की जाए सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या आप लोगों के पास, तो 25 अक्टूबर, इंशाल्लाह 25 अक्टूबर से आप लोगों के पास क्या होंगे, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि नवंबर तक चला जाए, ना कि अक्टूबर लास्ट में आ जाता है। तो लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये 25 अक्टूबर तक आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो किस तरह इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉलेज वाले होते हैं, जिनका इंस्टीट्यूशन होता है, वो ही उनके लिए अप्लाई करते हैं। आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स होती हैं उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, रेगुलर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना होता। अब बच्चों, फाइनल हम बात करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करनी चाहिए। देखो, रीचेकिंग में रिस्क है, या मार्क्स इंक्रीज होंगे या मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि फेडरल बोर्ड क्या करता है, रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज करता है। मतलब अगर 100% बच्चे अप्लाई करते हैं तो 100% में मैं कहूँगी 10% चांस होता है कि बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं। बाकी जो 90% है उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। तो ये बहुत रिस्की काम है। इंप्रूवमेंट आप लोगों के पास एक बेस्ट चांस है, लेकिन बच्चों क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अगेन हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे बेस्ट यही है कि हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दें।
दें। रीचेकिंग की पर सब्जेक्ट फीस भी इतनी ज़्यादा है, आप लोगों को पता है, और अगर आप उसमें अप्लाई करोगे तो उसमें रिस्क है। इसलिए बेस्ट डिसीजन ये है कि आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करो, इम्प्रूवमेंट की तैयारी करो बच्चों। जितनी तैयारी करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप लोग इंक्रीज अप कर सकते हो। रीचेकिंग में आप लोग 2 या 3 नंबर के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट में आप 10 नंबर भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके 85 में से 40 आए हैं तो 40 में से आप लोग 70 तक भी जा सकते हो। तो ये आप लोगों के पास एक बेस्ट चांस है। बाकी गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगी तमाम सब्जेक्ट के, ठीक है। जितनी भी मेरे पास मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, FSC के स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, अगर आप इंप्रूवमेंट का सोच रहे हैं या अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हमारी अकेडमी स्टार्ट करेगी। जो हमारे पास 9-10 है ऑलरेडी उनकी स्टार्ट है सेकंड ईयर एग्जामिनेशन की, तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी बैच स्टार्ट कर देंगे। बाकी बच्चों घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी किसी भी हवाले से। अगर रिजल्ट बुरा भी आ गया तो कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं जिसके थ्रू आप मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज अप कर सकते हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखो, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतनी ही आपको अजर दिया जाएगा। बाकी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।